सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार के दिन हम लोग प्रकृति विज्ञान से वेदों में वर्णित विज्ञान के द्वारा यह सत्य समझेंगे कि ओम का स्वरूप क्या है और इसका क्या कार्य है। आइए इसे सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पहले हम यह सत्य समझते हैं कि ओम क्या है। ओम परमात्मा के श्रीमुख से निकली वो पराशक्ति है, अर्थात वो परा प्रकृति है और वो चेतन ऊर्जा है जो निष्क्रिय पड़ी प्रकृति तत्व को सक्रिय करती है। यह ब्रह्मनाद स्वरूप ओम रूपी ध्वनि बहुत सूक्ष्म रश्मियों के रूप में इस सारे ब्रह्मांड में, इस सारे प्रकृति में सक्रिय हो जाती हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक यंत्र को जब विद्युत की ऊर्जा मिल जाती है, उसी प्रकार जब प्रकृति को ओम रश्मि रूपी ऊर्जा मिल जाती है तो ये प्रकृति सक्रिय हो जाती है और सर्वप्रथम इस प्रकृति में सूत्रात्मक वायु का निर्माण होता है। ये सूत्रात्मक वायु पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। वास्तव में ये वो सूक्ष्म रश्मियां हैं जो धागे के समान एक झिल्लीदार चादर पूरे ब्रह्मांड में रच देती हैं और इसी में फिर उत्पन्न होते हैं प्रकृति के समस्त तत्व जो विकसित होते हैं ओम रश्मियों के द्वारा, ओम रश्मि की ऊर्जा से, और इसमें उनके बीज सारे प्रकृति में होते हैं। तो हमें यह सत्य पता चल गया कि ये ओम रूपी रश्मि, ओम रश्मि रूपी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सक्रिय रहती है। ये हर क्वार्क के नीचे, हर रश्मि के नीचे तरंग रूप में, सूक्ष्म तरंग रूप में रहती है। जब उसके बाद जब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है तो ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि की रचना होती है। जिस सृष्टि में हमारे 9 ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, फिर इसकी रचना होती है। फिर इन सब में भी ओम रश्मि अपनी ऊर्जा से सबको जीवंत कर देती है। ये पृथ्वी भी जीवंत है, ये समस्त ग्रह भी जीवंत है, सूर्य भी जीवंत है। हमारे पांच तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारे के सारे ओम रश्मि ऊर्जा से अपने अपने कार्य में, ये सारे एक तरह के यंत्र हैं जो ओम रश्मि रूपी ऊर्जा से अपने अपने कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही ओम रश्मि रूपी शक्ति हर प्राणी के शरीर में जीवात्मा के साथ संपर्क करके उस प्राणी को जीवित किए हुए है। उस जीवात्मा को शरीर देती है प्रकृति। क्यों देती है? उस जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार उसको शरीर मिलता है और वो प्रकृति अपने 3 गुणों से उस प्रारब्ध के अनुसार उस शरीर को नचाती है, जिसमें ऊर्जा दे रही है, चेतन शक्ति दे रही है, पराशक्ति दे रही है, परमात्मा की ओम रूपी रश्मि शक्ति। तो हम ये सत्य समझ गए कि ओम रश्मि रूपी शक्ति का, पराशक्ति का काम क्या है। अब ये समझिए इसका स्वरूप क्या है। ये हर तत्व के नीचे एक कंपन रूप में रहती है। इसका जो रूप है वो कंपन रूपी है और इस ओम रश्मि रूपी ध्वनि में सदैव ओम की ध्वनि चलती रहती है। और इसके साथ में रहते हैं वेदों के छंद। पूरे ब्रह्मांड में वेदों के छंद हैं जिनको ये अपने साथ लिए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है और उन वेदों के छंद के में जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार सृष्टि के सारे कार्य देवता परमात्मा के इस ब्रह्मांड को, परमात्मा की सृष्टि को सदैव सुचारू रूप से चला रहे हैं। वो ऐसे नियम में बंधे हैं कि वो उस नियम से एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकते। क्यों? वो परमात्मा का आदेश है, उसका उल्लंघन ये देवता नहीं कर सकते। मनुष्य तो करते हैं, जिसके कारण मनुष्य को परमात्मा ने 3 गुणों की सजा दी है। अच्छा मनुष्य शास्त्र अनुसार चलता है तो सात्विक गुण पाके धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ता है। शास्त्रों की बातें नहीं मान तो परमात्मा की प्रकृति ऐसे मनुष्य में पशु वाले गुण देने के लिए राजस और तामस गुण का प्रयोग करती है। और जब मनुष्य के मन में राजस और तामस गुण प्रबल हो जाता है, उसकी बुद्धि पशु के समान हो जाती है। वो केवल अपने लिए सोचता है। जैसे पशु होते हैं अपने परिवार और अपने सुख के लिए जीते हैं, ठीक यही स्वभाव मनुष्य का भी हो जाता है। वो अपने और अपने परिवार से ज्यादा आगे नहीं सोच पाता, उसकी सोच स्वार्थी हो जाती है। वो निज स्वार्थ में जीवन जीता हुआ लाख 84 चक्र में भ्रमण करता है। इस सत्य को समझिए। और ओम रूपी शक्ति वो है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तव में जो आत्मा है ये ओम रश्मि रूप में ही है। ये इतनी सूक्ष्म है, इसका स्वरूप कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं जान पाता। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब मनुष्य एकांत काल में बैठ के अपने अंदर से, अपनी आत्मा से ओम का जाप करता है तो हमारी आत्मा का मिलन इस ब्रह्मांड में जो ओम रूपी शक्ति की जो चेन है उसके साथ हो जाता है और उस समय हमारे शरीर को उस कॉस्मिक ऊर्जा का लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। और जब वो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो हमारे शरीर को बहुत प्रकार के लाभ देती है।
और यही नहीं, भगवान कहते हैं जो ओम के उच्चारण के साथ शरीर को त्यागता है वो इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर सीधा परमात्मा से मिलन करता है। तो ओम रूपी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ओम तत्सत बहुत बड़ा मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः बहुत बड़ा मंत्र है। इस सत्य को समझिए, कर्म योगी बनिए, कर्म का भोगी बनना छोड़िए। इसी में हमारा कल्याण है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।